फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरपरस्त सलाउद्दीन ओवैसी ने 1999 आम इंतखाबात में हैदराबाद लोकसभा सीट से कामयाबी हासिल की, जबकि इसी दौरान उनके दोनों फर्जंद असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कामयाब रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली चार मीनार और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा से कामयाबी हासिल की। इस बार मजलिस को दोबारा उरूज हासिल हुआ। तब से हैदराबाद के पुराने शहर पर मजलिस का कब्जा बरकरार है। 2004 से मजलिस के मौजूदा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल चौथी बार हल्का लोकसभा हैदराबाद से मुंतखब हुए। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद से कामयाबी हासिल की। एक होशियार सियासतदान की तरह वो हर इंतखाबात में अपनी अलग हिकमत अमली तैयार करते हैं। ओवैसी को मुसलमानों, दलितों और ओबीसी तबकात के दरमियान समाजी इत्तेहाद पर जोर देने के लिए जाना जाता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम 1927 में हुआ था। मुसलमानों की समाजी, मुआशी व तालीमी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए नवाब बहादुर यार जंग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मजलिस की बुनियाद रखी थी। ताहम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1948 में रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ, जिसके बाद मजलिस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम 1958 में दोबारा मजलिस का अहिया अमल में आया। अबुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस की समाजी, मुआशी और तालीमी सरगर्मियों को बहाल किया और हिंदुस्तानी आइन के तहत अक़लियतों को दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी जमात में तब्दील किया। मजलिस की सियासी सरगर्मियों का 1959 में हैदराबाद म्यूनसिपल ज़िमनी इंतखाबात में पहली बार जीत से आगाज हुआ। 2007 में हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया था। इस दौरान 12 म्यूनसिपलिटियों और 12 ग्राम पंचायतों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में जम किया गया। जीएचएमसी की तश्कील के बाद 2009 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 43 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल करके किंग मेकर का रोल अदा किया था, जो कांग्रेस के साथ मिलकर इख्तिदार में हिस्सा लिया था। 2016 में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात में मजलिस ने 44 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी गोशा महल के उम्मीदवार टी राजा सिंह के खिलाफ इस माह के अवाइल में एक मीटिंग के दौरान नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 125 इंतखाबात के सिलसिले में तबकात के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए मुबैना नफरत अंगेज तकरीर करने वाले राजा सिंह की वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद पुलिस ने तोमोटो केस दर्ज किया। ये तकरीर मुबैना तौर पर राजा सिंह ने महाराजगंज के एक कम्युनिटी हॉल में पार्टी मीटिंग के दौरान की थी। असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से हलफनामे के अदखाल से अवाम को ये जानने में सहूलत हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार कितना दौलतमंद है और किसके खिलाफ मुकदमात हैं। पर्चे नामजदगी के साथ हर उम्मीदवार को आमदनी, असासे-जात और मुकदमात की तफसील हलफनामा पेश करना लाजमी है। मजलिस के उम्मीदवारों का जहाँ तक सवाल है, अकबरुद्दीन ओवैसी तमाम उम्मीदवारों में ज़्यादा दौलतमंद है। अकबरुद्दीन ओवैसी, कौसर मोइनुद्दीन, अहमद बलाला, माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामों का जायज़ा लें तो इन तमाम में असासे-जात और मुकदमात के मामले में अकबर ओवैसी सरे फहरिस्त हैं। चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अकबर ओवैसी के पास 7.93 करोड़ के मनखुला असासे-जात हैं, जबकि 2018 के इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक उनकी अहलिया के असासे-जात 3.53 करोड़ है। 2023 असेंबली इंतखाबात के हलफनामे में अकबर ओवैसी के असासे-जात में इजाफा हुआ है। उनके गैर मनखुला असासे-जात 3.91 करोड़ के हैं और उनकी अहलिया के पास 4.95 करोड़ के गैर मनखुला असासे-जात हैं। अकबर ओवैसी 4 रिहायशी जायदादों के मालिक हैं, जिनमें 2 हैदराबाद और 2 बेंगलुरु में हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी,
CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, राइट टू डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबकात बशमूल अक़लियतों को तालीम, रोजगार और फलाही स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपए मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को खुद रोजगार के लिए सालाना बजट में 1000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अक़लियती नौजवानों जो MPhil और PhD कर रहे हैं को अबुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपए माली मदद फराहम करना शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपए, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात के कामयाब तलबा को 10,000 रुपए माली मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा सिख अक़लियती तबके के लिए तेलंगाना सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम, अक़लियती इदारों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और उर्दू मीडियम असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए ख़ुसूसी DSC का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के मजहबी शख्सियात, आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन, खादिमीन, पादरियों और गुरुंतों को 10 ता 12,000 रुपए माहाना मुशाहिदा दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1998 में तरमीम करते हुए इसे मुस्तकिल इदारा बनाया जाएगा और इस इदारे की सालाना रिपोर्ट को रियासती मुक़न्नना में पेश किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि इख्तिदार में आने की सूरत में वक्फ बोर्ड के तहत तमाम जायदादों को रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और वक्फ की जायदादों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए इन इमलाक को हक मिल्कियत में लेने के लिए दोबारा रजिस्टर करवाया जाएगा। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के मंगूर में राहुल गांधी का रोड शो मुनक्कद किया गया। चीफ राहुल गांधी के रोड शो में अवामी सरों का सैलाब नजर आया। मंगूर में मुनक्किदा रोड शो से राहुल गांधी ने खिताब किया और भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के पनियाक असेंबली हल्के के मंगूर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनक्कद किया गया था। रोड शो की क़यादत साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन व उम्मीदवार हल्के असेंबली पालेट तेलंगाना पार्टी P श्रीनिवास रेड्डी ने की। राहुल गांधी ने रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से AICC के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR और BRS हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम मूड बना चुकी है कि 30 नवंबर को मुनक्कद असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर KCR को सियासी मंजर से रुखसत कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए 6 जमानतों का जो ऐलान किया गया, उन जमानतों पर पूरे असर के साथ 100% अमल किया जाएगा। तेलंगाना आवाम का पैसा जिस तरीके से लूटा गया, इस पैसे को तेलंगाना के आवाम के जेब में कांग्रेस पार्टी वापस करेंगी। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वोटरों से जमहूरियत के अजीम त्योहार में जोशो खरोश से हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने एक्सपर्ट दोनों रियासतों के वोटरों से कहा है कि आपका वोट जमहूरियत के लिए कीमती है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का दूसरा और आखिरी दौर है। वज़ीर आज़म ने रियासत के तमाम वोटरों से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की तमाम असेंबली सीटों के लिए वोटिंग होगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि रियासत के तमाम राय दहिंदगान जोशो खरोश से वोट डालकर जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार की रौनक में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने पहली बार वोटिंग करने वाले मध्य प्रदेश के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद दी है।
मोंडा मार्केट पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने शादी की वेबसाइट्स पर खवातीन से दोस्ती करने के बाद मुबैना तौर पर धोखा दिया करता है। पुलिस ने उसके पास से 27 तोले सोना, एक चेकबुक, एक क्रेडिट कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। तिम्मा मोहन रेड्डी 38 साल शख्स जो रंगारेड्डी जिले के कंडुकूर गांव का साकिन है ने आजदुआजी वेबसाइट के जरिए एक खातून से दोस्ती की और उससे सिकंदराबाद के एक होटल में मुलाकात की। डीसीपी नॉर्थ चंदना दीप्ति ने कहा कि जब खातून वॉशरूम गई तो मोहन रेड्डी ने अपने सोने के जेवरात इकट्ठे किए और राह फरारी इख्तियार कर ली। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर के ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतही की मीटिंग के दौरान तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने और मौसम सरमा के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी गई। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जायजा लिया। मालूम हुआ है कि मीटिंग के दौरान मनोज सिन्हा ने अस्करियत पसंदी के माहौलियाती निज़ाम को पूरी तरह से ख़त्म करने और सरगर्म अस्करियत पसंदों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने के अहकाम सादिर किए। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतही की मीटिंग के दौरान तफसीली जायजा लिया। ज़राए ने बताया कि मीटिंग के दौरान कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने और मौसम सरमा के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी गई। ज़राए ने मजीद बताया कि मौसम सरमा के महीनों यानी नवंबर से मार्च तक सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली गौर व खौज किया गया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी RK गोयल, चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सोइन, ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, IG कश्मीर VK वर्धी और सभी 10 अजला के जिलाई तरक्याती कमिश्नरों ने शिरकत की। इसराइली फौज ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के आबाई घर पर बम बरसाए। मीडिया के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो शेयर की जिसमें लड़ाका तैयारों ने एक घर पर बमबारी की जिसके बारे में उनका दावा है कि वो इस्माइल हनिया का है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उस घर में इस्माइल हनिया ने अपना बचपन गुजारा है। इस्माइल हनिया 2019 से गजा पट्टी से बाहर मुकीम है जबकि इन दिनों वो खतर में रिहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज का दावा है कि इस्माइल हनिया के मुबैना घर को दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसराइली फौज के घर पर हमले में हलाकतों के हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी में पिछले दिनों हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती शहीद हो चुकी हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल इस्माइल हनिया की पोती रूई हमाम इस्माइल हनिया इसराइली बमबारी में शहीद हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूई हनिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थी। वो बुराक स्कूल पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई जबकि इस हमले में अब तक 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।